तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर सर्टिफिकेशन एग्जाम की तैयारी चल रही है तो ये खास तौर पर आपके लिए है। हम वर्कशॉप प्रैक्टिस और टूल कंट्रोल के उन सभी जरूरी पहलुओं पर बात करेंगे जिनसे जुड़े सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, हम इन 5 जरूरी टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसे एक तरह से एग्जाम के लिए स्टडी गाइड समझ सकते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि क्या पढ़ना है और क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात ये समझना होगा कि एग्जाम में जो सवाल आते हैं ना, वो सिर्फ किताबों से नहीं होते। वो असल में उन सेफ्टी रूल्स पर आधारित होते हैं जिनका हर टेक्नीशियन को रोज पालन करना होता है। ये लाइन इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। टूल कंट्रोल का सबसे बड़ा नियम यही है। एक भी टूल अगर गुम हुआ तो वो सिर्फ एक छोटी सी गलती नहीं है, वो एक एयरक्राफ्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, जिसके नतीजे भयानक हो सकते हैं। तो ये फॉरेन ऑब्जेक्ट होता क्या है? सीधी भाषा में कोई भी चीज, टूल हो, फास्टनर हो, कोई कचरा हो, जो गलती से एयरक्राफ्ट के अंदर रह जाए और जब इसकी वजह से नुकसान होता है तो उसे कहते हैं फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज या FOD। हमारी सारी कोशिशें, सारे प्रोसीजर्स इसी FOD को रोकने के लिए होते हैं। अच्छा, अब चलिए थोड़ा बेसिक्स रिवाइज कर लेते हैं। एग्जाम में अक्सर टूल्स को पहचानने के लिए कहा जाता है, तो जल्दी से 3 मेन कैटेगरीज पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले आते हैं कॉमन हैंड टूल्स। ये वो औजार हैं जो रोजमर्रा के काम में आते हैं, जैसे स्पैनर्स, प्लायर्स, स्क्रू ड्राइवर्स। एग्जाम में इनके सही इस्तेमाल को लेकर सवाल बन सकता है। और फिर आते हैं प्रिसीजन मेजरिंग टूल्स। इनका काम है बेहद सटीक यानी प्रिसाइज नाप लेना। सोच के देखिए, माइक्रोमीटर्स, वर्नियर कैलिपर्स और टॉर्क रेंच, ये सब पक्का करते हैं कि हर पार्ट बिल्कुल सही जगह, सही तरीके से फिट हो। इनकी एक्यूरेसी फ्लाइट सेफ्टी के लिए आप जानते हैं नॉन नेगोशिएबल है। और आखिर में है स्पेशल टूल्स। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये स्पेशल हैं। ये हर काम के लिए नहीं होते। इन्हें किसी खास एयरक्राफ्ट या कंपोनेंट के लिए डिजाइन किया जाता है, जैसे रिगिंग टूल्स। ये जानना बहुत जरूरी है कि कब कौन सा स्पेशल टूल इस्तेमाल करना है। देखिए, ये जो नियम है ना, ये हर टूल, हर टेक्नीशियन पर लागू होते हैं। काम के लिए सही टूल इस्तेमाल करना, उन्हें साफ सुथरा रखना और हाँ, प्रिसीजन टूल्स को टाइम टू टाइम कैलिब्रेट करवाना। इनसे न सिर्फ सेफ्टी बढ़ती है बल्कि टूल्स की लाइफ भी। तो हमने टूल्स के बारे में तो जान लिया, पर सवाल यह है कि इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है। ये जो प्रोसीजर्स हैं, ये एग्जाम और डे टू डे वर्क दोनों के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस में टूल्स को ट्रैक करने के लिए कई तरीके इस्तेमाल होते हैं, जैसे इन्वेंट्री सिस्टम्स, शैडो बोर्ड्स, टैगिंग और सबसे जरूरी लॉस्ट टूल प्रोसीजर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सभी की जानकारी होनी चाहिए। शैडो बोर्ड्स, ये देखने में सिंपल लगते हैं पर बहुत काम के होते हैं। जैसे ही कोई टूल अपनी जगह से गायब होता है, वो खाली जगह फौरन दिख जाती है। मतलब एक मिसिंग टूल को पहचानने का ये एक क्विक और इफेक्टिव विजुअल तरीका है। ओके, ये बहुत क्रिटिकल है। अगर कोई टूल खो जाए तो क्या करना है? ये 5 स्टेप्स बिल्कुल इसी ऑर्डर में फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप, काम को तुरंत रोक देना है। इन स्टेप्स को सीक्वेंस में ही याद रखें। अच्छा ठीक है, अब तक हमने थ्योरी की बात की। अब देखते हैं कि इस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है। एग्जाम में सिर्फ डेफिनेशंस नहीं पूछी जाएंगी, अलग अलग सिचुएशंस देकर उनका एनालिसिस करने को कहा जाएगा। चलिए कुछ सिनेरियोज देखते हैं। तो ये रहा सिनेरियो नंबर 1। इंजन पर काम चल रहा है। काम खत्म होने पर जब टूल्स चेक किए गए तो पता चला कि एक स्पैनर गायब है। अब एक टेक्नीशियन के नाते क्या सोचना चाहिए? इसमें रिस्क क्या है? 1 मिनट के लिए सोचिए, इस सिचुएशन में रिस्क को कैसे स्कोर करेंगे, यानी कि उसकी सिवियरिटी या गंभीरता और लाइक्लीहुड, यानी उसके होने की संभावना कितनी है। यही सोच एग्जाम में काम आएगी। तो इसका सही असेसमेंट क्या होगा? देखिए, खतरा है FOD का, सिवियरिटी हजार्डस है यानी 3, क्योंकि यह सीधे फ्लाइट सेफ्टी को अफेक्ट कर सकता है, और लाइक्लीहुड ओकेशनल या B हो सकती है। इसलिए टोटल रिस्क लेवल हाई है, मतलब इस पर तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। अब एक और सिचुएशन देखते हैं, थोड़ी और कॉम्प्लेक्स। एक एवियोनिक्स पैनल बंद कर दिया गया है। बाद में इंजीनियर को एहसास होता है कि शायद एक छोटा सा टूल अंदर रह गया। अब इससे रिस्क कैसे बदल जाता है? यहां भी सिवियरिटी हैजर्डस ही रहेगी, लेकिन अब लाइक्लीहुड बढ़ गई है, प्रोबेबल या C हो गई है, क्योंकि इंजीनियर को अब शक है कि टूल अंदर है। इसका मतलब रिस्क लेवल अब भी हाई है, और एक्शन सिर्फ एक ही एक्शन है, पैनल को दोबारा खोलो और उस टूल को ढूंढो। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है।
तो ये प्रोसीजर्स इतने जरूरी क्यों हैं? इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक स्पेशल टूल का शिफ्ट हैंडओवर हो रहा है। बिना किसी फॉर्मल प्रोसीजर के रिस्क मीडियम हाई है, लेकिन जैसे ही हम एक फॉर्मल हैंडओवर प्रोसेस डाल देते हैं, सिवियरिटी तो वही रहती है, क्योंकि खोया हुआ टूल तो अभी भी एक बड़ा खतरा है, लेकिन उसके खोने की लाइक्लीहुड प्रोबेबल से रेयर हो जाती है और ओवरऑल रिस्क लो हो जाता है। देखा, एक सिंपल सा प्रोसेस कितना फर्क लाता है। चलिए अब जल्दी से सब कुछ समेट लेते हैं। ये वो की पॉइंट्स हैं जो ना सिर्फ एग्जाम के लिए बल्कि हैंगर में हर दिन के लिए जरूरी हैं। ये 5 बातें हमेशा याद रखें। हर काम के लिए सही टूल का इस्तेमाल, अपने सभी टूल्स को ठीक हालत में रखना, टूल कंट्रोल प्रोसीजर्स को सख्ती से फॉलो करना, कोई टूल गुम हो या खराब हो तो तुरंत रिपोर्ट करना, और सबसे जरूरी ये याद रखना कि अच्छी वर्कशॉप प्रैक्टिसेस का सीधा मतलब है फ्लाइट सेफ्टी। ये लाइन बहुत जरूरी है। इन्वेंट्री कंट्रोल सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, ये हादसों को रोकने का एक तरीका है। इसे कभी मत भूलिएगा। हर छोटे से छोटे प्रोसेस का एक बड़ा मकसद होता है। तो आकर में इस सवाल पर छोड़ते हैं, ये सब सिर्फ एक एग्जाम पास